बारी वाले मेरे बच्चों, डोरेमोन के पॉकेट से एक और चैप्टर लेकर के आया हूं मैं, देखोगे? ये देखो, डीप वाटर। बात करेंगे आज हम डीप वाटर, गहरे पानी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए, डीप वाटर जो है, गहरा पानी, एक पार्ट है जिसमें लेखक के मन में छुपे हुए डर को दर्शाने की कोशिश और कैसे वो इस फेयर से बाहर निकल करके आता है। वैसे डर को सिंपल शब्दों में आप फोबिया कह सकते हैं, और फोबिया कई तरीके के होते हैं। यहाँ पे जो फोबिया है, जो डर है, उसे हम कहेंगे हाइड्रोफोबिया। ठीक है, तो डीप वाटर ओपन्स द वे फॉर ऑल अचीवमेंट ऑफ द इम्पॉसिबल। तो ये चैप्टर जो है, जो चीजें असंभव है जीवन में, वो कैसे आप अचीव कर सकते हो, सफल बना सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, ये चैप्टर उसी के बारे में डील करता है। ठीक है, फोकसिंग द टारगेट, स्टेइंग डिटरमाइंड, लक्ष्य को फोकस करना है, लक्ष्य को निशाना साधना है और दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। लगातार कंसिस्टेंट बने रहना है, लगातार मेहनत करते रहना है, प्रयास करते रहना है। एंड कैन हेल्प टू फाइट द चैलेंज, और यही वो मूल मंत्र है जो किसी भी चुनौती से लड़ने में आपकी मदद करेगा। एंड इन एनी टफ सिचुएशन, कैसा भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तो these are the terms which are better describing the चैप्टर को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है डीप वाटर। चैलेंजेस इन लाइफ, जो जीवन में चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं, आर इनवाइटेबल, अजय है, बट वी नीड टू एक्सेप्ट, हमें उसे स्वीकार करना होगा। एंड मेक अस क्लियर, हमें उसे क्लियर करना होगा, सो दैट दीज डू नॉट बिकम, ये हमारे लिए क्या ना बन जाए, मुश्किलें ना बन जाए या रुकावट ना बन जाए। तो बिना रुके, बिना डरे, बिना ठहरे, हमें लगातार अपने गंतव्य की तरफ, मंजिल की तरफ लगातार बढ़ने के लिए हमें एक तरीके से दृढ़ संकल्प रखना होगा, इन चुनौतियों से होकर के गुजरना होगा और लगातार मेहनत करना होगा। सो हियर वी टॉक अबाउट विलियम डगलस। सो विलियम डगलस फर्स्ट एनकाउंटर विथ वाटर इन कैलिफोर्निया। अपने पिता के साथ जाते हैं बीच पे नहाने के लिए, जहां पे पानी की लहरें उन्हें धक्का दे देता है और वो गिर जाते हैं या डूबते डूबते बचते हैं। यहीं से उनका भय मन में जन्म ले लेता है, यहीं से वो फोबिया उनके मन में आ जाता है। तब से वो पानी से डरने लग जाते हैं। एंड डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। तब वो सोचते हैं कि भैया अब मैं स्विमिंग सीखूंगा, तैरना सीखूंगा। बट मिस एडवेंचर हैपेंड, उनके साथ एक दुर्घटना हो जाती है, मरते मरते बचते हैं। व्हाट हैपेंस एट द पूल ऑफ YMCA के पूल के पास एक बालक उन्हें उठा करके पानी के अंदर फेंक देता है, जहां वो काफी देर तक पानी में डूब रहे होते हैं, बहुत डर जाते हैं, जहां पे ऑलमोस्ट वो उनकी जान जाते जाते बचती है और बहुत ज्यादा उन्हें डिजीनेस और उनके फेफड़ों में दर्द हो रहा होता है, उन्हें चक्कर आ रहा होता है। तो बड़ा मुश्किल से वो अपना जीवन बचा पाते। लेकिन यही से और अधिक लेखक के मन में डर समा जाता है, डर बन जाता है। अभी तक जब वो YMCA पूल में गए थे तब तक उतना नहीं था, लेकिन YMCA पूल में इस हादसे के बाद से लगातार उनके मन में एक तरीके से समस्या और ज्यादा बढ़ गया था और कहीं ना कहीं एक भय और अधिक पैदा हो गया था। पहली बार जब वो कैलिफोर्निया अपने पिता के साथ बीच पे गए थे, तो पहली बार ड्रोन होने के बाद शायद इतना डर नहीं था जितना कि इस बार हुआ है YMCA पुल में, क्योंकि इस बार ऑलमोस्ट मरते मरते बचे हैं। somehow he was survived, हालांकि किस तरीके से वो बच जाते हैं, बट once again he was terrified, बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं पानी से। आफ्टर दिस, इस हादसे के बाद से, he deprived from all kind of joy of water, जितने भी वाटर जॉय होते हैं, वाटर एडवेंचर होते हैं, सबको वो करना बंद कर देते हैं, है ना। चाहे वो किसी भी प्रकार का जल क्रीड़ा हो, तो कहीं ना कहीं लेखक जो है इससे बहुत ज्यादा डिप्राइव हो जाता है। फाइनली ही डिटरमाइंड टू ओवरकम हिज फियर, और अंततः वो दृढ़ संकल्प करते हैं कि नहीं, मुझे इस समस्या से बाहर आना है, हर हाल में आना है। तब वो क्या करते हैं, अपने लिए एक इंस्ट्रक्टर, है ना, वन हु कैन टीच हिम, एक ऐसा व्यक्ति जो उन्हें स्विमिंग सिखा सके।
एक इंस्ट्रक्टर को से बात करते हैं, उनके साथ एंगेज्ड होते हैं और तैराकी सीखते हैं। देयर ही लर्न स्विमिंग, यहाँ पे वो अच्छे से सीख जाते हैं तैरना, पुल से इस तरफ आना जाना बहुत अच्छे से तैरना जान जाते हैं। लेकिन वो संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो तैरना आ चुका है। तो फाइनली ही डिसाइडेड टू गो टू लेक वेंटवर्थ। तो वो फाइनली ये फैसला लेते हैं कि अब मैं वेंटवर्थ में जाऊंगा और वहां तैरूंगा। जब वो वहां जाते हैं काफी भयभीत होते हैं, लेकिन जब वो वहां पे लेक में एंटर करते हैं तो उसके बाद वो तैरना शुरू कर देते हैं। और तब अचानक से उन्हें पता चलता है कि अरे वाह, मुझे तो सच में तैरना आ चुका है, तैराकी आ चुका है। और इस तरीके से उनका भय जो होता है जल का, वो निकल जाता है। तो बच्चों, और भी आपके मन में कोई भय हो तो कमेंट में बताइए, मैं दूर करूंगा। ऑल द बेस्ट।